कारण कोई बहुत लोगों की सिर्फ दुआएं आपको मिलती हैं, जानते हैं क्यों? हाँ। क्योंकि आपके फिल्म रिव्यूज से बहुत लोगों की जेब के पैसे बचते हैं। लेकिन लेकिन फिल्म मेकर से फिर इसी कारण बद्दुआएं भी बहुत मिलती है कि इसके कारण कोई सर, वन कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय ही सेज, किसी ने कभी आपको ब्राइब किया है अच्छे रिव्यूज देने के लिए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वैसे। ब्राइब किया नहीं, ब्राइब करने की कोशिश बहुत की है, लेकिन अब इतने सालों बाद इंडस्ट्री में जो भी पुराने हैं उनको तो सब पता है कि ये बहुत ही घटिया इंसान है, ये ब्राइब नहीं लेता है। और जो नए लोग आते हैं मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन ट्रिकल डाउन होके उन तक भी पहुंच जाता है। तो अब कई सालों से किसी ने कोशिश भी नहीं की है, बिकॉज सबको पता है कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। Respect, sir. Respect for that. You're almost like a veteran in this journalism of Bollywood. हम्म। So आपने हम्म। आखिर अपने पेरेंट्स को कैसे बताया एंड आसपास के लोगों को ये समझाया कि आप क्या करना चाहते हैं? I really नहीं want to know नहीं नहीं, this. हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पापा ने ये मैगजीन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ट्रेड एनालिसिस की मैगजीन, फिल्म इंफॉर्मेशन, वो मेरे पापा ने 1973 में शुरू की थी। तो मैंने नहीं Oh, बताया, वो नेचुरली मैं फिल्म बिजनेस में आ गया। मैंने बीकॉम किया, फिर बीकॉम के बाद मैंने मेरे डैड को कहा कि मुझे सीए करना है। आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, वेरी गुड। अगर मैं फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाता तो ऐसे रोना धोना होता मेरे घर में, मतलब मैं ऐसे रोता जैसे मैं क्लास में फेल हो चुका हूँ। तो फर्स्ट के अलावा मुझे बर्दाश्त नहीं होता था कि मैं सेकंड आऊं। ऐसे में मैंने मेरे डैड को कहा मुझे सीए करना है, तो डैड से रोके। जैसे मैंने सीए किया तो मेरे डैड ने सोचा कि अब सीए किया है तो ये नेचुरली सीए की फर्म प्रैक्टिस शुरू करेगा। जिस दिन मेरा सीए का रिजल्ट आया ना, आई पास्ड आउट, आई सेड अब मैं वापस आपकी जर्नलिज्म में आऊंगा। तो माई डैड वाज शॉक्ड, तो फिर सीए क्यों किया? आई सेड जस्ट टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट बीकॉम नहीं, मैं सीए भी कर सकता हूँ, एक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो मेरे डैडी वाज शॉक्ड कि इसके लिए तूने किया? आई सेड एक्चुअली जस्ट टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई एम मेड ऑफ स्टर्नल स्टफ मैंने किया है। लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं, एजुकेशन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वेस्ट नहीं जाता है। सीए किया इसलिए मुझे फिगर्स की तमीज ज्यादा है, बहुत अच्छे से समझ में आती है बातें। एंड आई हैव गॉटन इनटू ट्रेड जर्नलिज्म, जहां पर हम आर्टिस्टिकली तो रिव्यू करते हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें हमेशा आंकड़ों की बातें करते हैं। एंड मुझे लगता है ये मेरा सीए वाला एजुकेशन बहुत हैंडी आ रहा है, बिकॉज मेरी समझ फिर उस उतनी ज्यादा बेटर होती है। इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आई जस्ट वॉकड इनटू द बिजनेस स्टार्टेड बाय माय फादर। lovely, sir. Very inspiring journey. I'm sure Megha got her answer. It's very interesting, and I think it's very inspiring for all those people who want to follow their passion, यस। despite उनको लगता है यस। कि करें वो नहीं यस। करें। I think समुद्र में छलांग मार दोगे, स्विमिंग अपने आप आ जाएगी। यस। यस। रिव्यू, हमारे रिव्यू पर निर्भर था कि छोटे सेंटर वाले कितने पैसे में हमारी फिल्म खरीदते थे। तो Right. जो एसोसिएट एडिटर थे उन्होंने कहा रामराज जी आपने कम लिखा है। पापा ने कहा हाँ ठीक है। तो बोले नहीं नहीं, बट अपना नुकसान होगा, बिकॉज अपने को जो टर्म्स मिलेगी वो कम होगी। तो पापा ने Right. कहा अपनी खुद की फिल्म है, वहां पर कुछ लाखों का नुकसान हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा लिख दिया और फिल्म उससे कम गई तो फिल्म इंफॉर्मेशन मैगजीन का करोड़ों का रेपुटेशन का नुकसान हो जाएगा, वो बिल्कुल True. नहीं चलेगा। तो नहीं चेंज करते हैं। एंड ही डिड नॉट चेंज द रिव्यू, नोइंग फुल्ली वेल कि उन्होंने अगर फिल्म ए क्लास है तो उन्होंने ए से कम रिव्यू लिखा। मतलब अगर यहां तक है, उन्होंने रिव्यू यहां तक लिखा कि ठीक है, रेपुटेशन को संभाल के रखना है। सो ऐसी बातें, आई थिंक ही इज माय इंस्पिरेशन एंड आई हैव लर्नड व्हाटएवर आई हैव लर्नड अबाउट जर्नलिज्म, आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम, बिकॉज मैंने किसी जर्नलिज्म का कोर्स, फॉर्मल कोर्स वैसे नहीं किया। Sir, high five on that. I'm अच्छा, यू आर ऑल्सो? I'm an electronics and communication engineer, ओह but वाओ, मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि किसी ने ये एक फील्ड में क्वालिफिकेशन पाया है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है केवल मैं बेवकूफ नहीं हूं, ऐसे मेरे जैसे और भी बेवकूफ है। सो हाई हाँ, फाइव फॉर बीइंग अनदर बेवकूफ। लगता है ये इकलौता बिजनेस है, अभी आप भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, ये इकलौता बिजनेस है जहां पर हर सप्ताह पिछले गुजरे सप्ताहों के से एकदम अलग है। अलग हो। एवरी वीक इज अ न्यू वीक, सो मोनोटनी कभी लाइफ में नहीं आती है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऐसा मैं सोचता हूँ।
एक सूर्यवंशी या एक राधे या एक लक्ष्मी बॉम्ब, कोई भी एक फिल्म का अनाउंसमेंट होने की देरी है, अगर वो प्रोड्यूसर अनाउंस करते कि हमारी फिल्म फला फला डेट पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो आप क्या सोचते हैं? 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक दिन में बढ़ जाएंगे, और तो इट इज गोइंग टू हैपन. लॉट ऑफ पीपल आर शाउरिंग लव, दे सेइंग कि मैं आपको जी सिनेमा के टाइम से देखता था, and there's a lot of love. Yeah, that's said by Mandar. He says, I'm watching your reviews from that part when I started watching movies on Z and now on अरे YouTube वाह, channel. So, अरे yes. थैंक यू मंदार, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू. चाहिए कि 8 एपिसोड, 9 एपिसोड, 10 एपिसोड देख के फिर रिव्यू करूं. ऐसा नहीं है कि 2 एपिसोड देख लिया मोटा मोटी मैंने रिव्यू बोल दिया, वो मुझसे नहीं होता है. आई लाइक टू सी एवरी फ्रेम, एवरीथिंग अबाउट द फिल्म और द सीरीज. तो टाइम अगर मेरे पास होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं वेब सीरीज भी रिव्यू करूं. स्पोर्ट्स वैसे. Sir, high five on that.